मिचांग चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बरपाया कहर। मंगलवार दोपहर 1 बजे नेल्लौर मछलीपट्टनम में साइक्लोन ने किया लैंडफॉल। मिचांग के लैंडफॉल के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तूफान की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेन और 50 फ्लाइट्स कैंसिल। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 29 कंपनी ने 9500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मिचांग साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु में हुई बेहिसाब बारिश, 80 सालों का टूटा रिकॉर्ड। तूफान की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। आईएमडी के मुताबिक आज भी आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका। मिचांग तूफान की वजह से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने बुधवार तक बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर गरमाई सियासत। गोगामेडी समर्थकों ने मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर किया प्रदर्शन। तेलंगाना के नए सीएम होंगे रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर यानी गुरुवार को होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली पहुंचे रेवंत रेड्डी आज पार्टी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज बीजेपी महासचिवों की बैठक। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव परिणामों और आगामी चुनावों की रणनीतियों पर होगा मंथन। इंडिया गठबंधन की आज होने वाली बैठक टली। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के मुताबिक अब 17 दिसंबर को होगी मीटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं की बुलाई बैठक। खड़गे के आवास पर होने वाली इस बैठक में मौजूदा सत्र और 2024 चुनाव को लेकर होगी चर्चा। भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज से 3 दिवसीय बैठक। 8 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे नई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मुद्दों पर सुनवाई। फ्रीबीज, यूपी में हो योगी राज में हुए एनकाउंटर और नागरिकता कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट पर होगी जुड़ाव। दिल्ली में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का आज बड़ा अभियान। देश भर में 10 लाख लोगों को एक साथ देगी सीपीआर का प्रशिक्षण। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर का आज 68वां महापरिनिर्वाण दिवस। संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी सहित तमाम सांसद करेंगे पुष्पांजलि। बाबा साहेब की 68वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ से मुंबई तक आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। मुंबई के आजाद मैदान स्थित बाबा साहेब की समाधि स्थल चैत्य भूमि पर विशेष कार्यक्रम। बीएसपी अध्यक्ष मायावती लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर करेंगी माल्यार्पण। बिहार में जेडीयू आज निकालेगी संविधान बचाओ मार्च। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कहा, कुछ विधायक मुझसे आज मिले और उन्होंने कहा कि उन्हें उनके गांव में ही 50 वोट मिले, तो ये कैसे हो सकता है। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है। कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। कहा, चिप वाले किसी डिवाइस को हैक किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम से चुनाव कराने की व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, अमेरिका, जापान में बैलेट पेपर व्यवस्था है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवालों का बीजेपी ने दिया जवाब। गिरिराज सिंह ने कहा, हार के बाद विपक्ष का ईवीएम पर सवाल उठाना कोई नया नहीं। छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हुई अहम मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक राज्य में आदिवासी नेता बन सकता है मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ की आदिवासी बाहुल्य 29 सीटों में से 17 पर बीजेपी विजयी। 2024 आम चुनाव को लेकर बीजेपी आदिवासी पर दांव लगा सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया। इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक होगी। राज्यों के चुनाव नतीजों पर भी होगी चर्चा। इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक से ममता की नदारदगी पर बीजेपी का तंज। लॉकेट चटर्जी ने कहा, ये अपने स्वार्थ के लिए आते हैं साथ। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, 5 राज्यों के चुनाव में टीएमसी प्रमुख ने कभी नहीं की बीजेपी को हराने की अपील। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो कल तक कह रही थी कि कांग्रेस चालू पार्टी है, अब लोकसभा चुनाव में कैसे कहेंगी कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर शिवसेना यूबीटी गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद से किया इनकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। कहा, विधानसभा चुनाव की हार को भुलाकर 2024 आम चुनाव की तैयारी में जुटे। जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार चला रही विशेष अभियान। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 1 महीने के अभियान में 21,791 फर्जी कंपनियां और 24,000 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई।
केन्या के राष्ट्रपति रूतो ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात की। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में शेयर बाजार में तूफान तेज। 2 दिनों में सेंसेक्स 1800 और निफ्टी 600 अंकों की तेजी के साथ। पटना सिविल कोर्ट में आईपीएस आदित्य कुमार ने सरेंडर किया। आईपीएस आदित्य कुमार पर फर्जीवाड़े के जरिए शराब कांड को खत्म करने का आरोप लगा था, जिसके बाद आईपीएस आदित्य कुमार को किया गया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। लखनऊ से सनसनीखेज वारदात सामने आई। मामूली विवाद में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई की साइन पुलिस ने बड़े रैकेट का खुलासा किया। 8 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस और बाइक हुई बरामद। भारत कनाडा राजनीतिक तनाव का असर छात्रों पर पड़ा। कनाडा में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के आवेदन में 40% की गिरावट। अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए आरोपों को खारिज किया। अमेरिकी सरकारी एजेंसी के हिंडनबर्ग आरोपों को खारिज करने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी। T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा की बीसीसीआई को दी 2-2। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहित ने कहा, अगर जिम्मेदारी देनी है तो जल्द करें फैसला। भारत के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत एक्सीडेंट से उबरकर अपनी वापसी में जुटे हैं। मंगलवार को पंत ने एक वीडियो शेयर कर फैंस को जल्द लौटने के संकेत दिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक वीडियो वायरल। टीम में शामिल पूर्व कप्तान सरफराज अहमद और सऊद शकील ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से नोकझोंक करते नजर आए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मेचोंग चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। सीएम स्टालिन ने राहत बचाव शिविर में रह रहे लोगों के इंतजाम को देखा, साथ ही लोगों को खाना भी परोसा। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी तूफान को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। बापतला कलेक्टोरेट ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर कमर कसी। चक्रवात के चेतावनी के बीच अलर्ट पर एनडीआरएफ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी के लिए 18 टीमें तैनात। तूफान के अलर्ट को देखते हुए तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तटीय इलाकों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। प्रदूषित हवा से लोगों को सांस लेने में परेशानी। आनंद विहार में AQI 340, अशोक विहार में 315, आईटीओ पर 307 दर्ज किया गया। स्मॉग में लिपटी दिखी दिल्ली और इंडिया गेट भी। कोहरे और स्मॉग की दोहरी मार से विजिबिलिटी घटी। दिल्ली के सफदरजंग और एम्स का ड्रोन वीडियो सामने आया। मौसम थोड़ा बहुत साफ दिखा, लेकिन बहुत खराब श्रेणी बनी हुई है अभी भी हवा। कालिंदी कुंज इलाके की ड्रोन वीडियो में दिखा जल और वायु प्रदूषण। ठंड बढ़ने के साथ ही स्मॉग और कोहरे से विजिबिलिटी घटी। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। रोहतांग समेत शिमला, नारकंडा के अलावा कई इलाकों में भारी बर्फबारी। उत्तराखंड के मुनस्यारी में जोहार घाटी समेत कई जगहों पर हुई बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदला। लेह में वादियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। तापमान -8 डिग्री पहुंचा। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ ही मैदानी इलाकों में कोहरे की मार। मैनपुरी में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। अटारी सीमा क्षेत्र पर ठिठुरन बढ़ी। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। ऋतिक रोशन ने अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर से फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। फिल्म में ऋतिक शमशेर पठानिया का किरदार निभा रहे हैं। कुमार की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 6 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी। लंदन में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। दोनों ने इंडियन रेस्टोरेंट में किया डिनर।